नमस्कार, मैं डॉक्टर संकल्प सिंह। मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर स्वाति सिंह, हम दोनों यामी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर इंदौर में काम करते हैं। तो ये वीडियो सीरीज़ हमने बनाई है क्वेश्चन एंड आंसर की अपने मरीजों के लिए, जिनके जहन में कई सवाल आते हैं, जिनके वो जवाब चाहते हैं। कई बार वो डॉक्टरों से नहीं पूछ पाते, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस जो पेशेंट्स ने हमसे पूछे हुए हैं हमारी 12 साल की इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस में, उसके चलते हम वो क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहे हैं ताकि आपके काफ़ी सवाल उससे हल हो सके। आज का सवाल बहुत ज़रूरी सवाल है, वो है कि आईवीएफ फेल क्यों होता है। जब भी कोई आईवीएफ कराने जाता है तो आईवीएफ एज ए ट्रीटमेंट थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा रहती है उसकी, तो इंसान अपेक्षा करता है कि मुझे इससे 100% गारंटी सक्सेस मिल जाएगी। परंतु माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? और आप मेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ नहीं होता, इंडिया में नहीं होता, हम बाहर जाके करा लेंगे, वहाँ हम 100% सक्सेस ले लेंगे। पर फिर से माफ़ी चाहूँगा, दुनिया में किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में, किसी भी सेंटर पे 100% सक्सेस रेट किसी का नहीं होता है आईवीएफ में। ये एक लिमिटेशन है मेडिकल फील्ड की कि अभी तक उतना ही एडवांसमेंट हो चुका है कि हम एक लेवल तक सक्सेस दे सकें। अब आप पूछेंगे डॉक्टर साहब क्या होता है सक्सेस रेट, कितना होता है? ये डिपेंड करता है कि बहुत सारे पैरामीटर्स पे। उसमें एक कि उम्र कितनी है, वाइफ की उम्र कितनी है, और वाइफ की उम्र इसलिए ज़रूरी रहती है क्योंकि अंडों की क्वालिटी का इस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आईवीएफ फेल होने के हम अगर दो बड़े बड़े कारण लें, एक है एम्ब्रियो, भ्रूण से रिलेटेड, कि अगर भ्रूण में उसका डीएनए, उसके क्रोमोसोम्स एब्नॉर्मल है। दूसरा है यूट्रस, गर्भपात्र, बच्चेदानी से रिलेटेड, और बच्चेदानी से रिलेटेड 15-20 या उससे भी अधिक कारण हो सकते हैं जिस वजह से कि आईवीएफ फेल हो। मसलन के तौर पर अगर मान लीजिए बच्चेदानी की लाइनिंग पतली है तो वो अच्छे से भ्रूण को पकड़ नहीं पाएगी, उससे फेल हो सकता है। अगर फाइब्रॉइड है, अगर उसकी जो बच्चेदानी की मसल में अगर फाइब्रॉइड नामक एक जिसको बोलते हैं गठान, अगर वो है, फिर से आईवीएफ के सक्सेस होने का चांस घट सकता है। उसी तरह से अगर आपकी जो बच्चेदानी की जो नली होती है उसमें अगर पानी भरा हुआ है तो फिर आईवीएफ का चांस घट सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिससे कि आईवीएफ फेल हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा वो ये कि आईवीएफ कभी भी 100% सक्सेस नहीं होता। दूसरा, आप अगर कारण जानना चाहते हैं कि आपका आईवीएफ फेल क्यों हुआ और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से जाके बात करिए। आप चाहें तो आप हमको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमको आपके पेपर्स देखने पड़ेंगे। जब हम आपके पूरे कागजात देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ की टेस्टिंग कैसी थी, पिछले आईवीएफ में क्या इंजेक्शंस दिए, कैसे अंडे निकले, कितने अंडे निकले, कितने भ्रूण बने, उनकी बच्चेदानी की लाइनिंग कैसी थी, ये सब देख के ही हम बता पाएंगे कि आपके केस में क्या कारण हो सकता है आईवीएफ फेल होने का। उसकी बिना पर हम आपका अगला ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं कि अब क्या किया जाए कि अगले आईवीएफ में सक्सेस मिलने का चांस बढ़ जाए। इस वीडियो के रिलेशन में कोई भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, हम बहुत खुशी खुशी उसका जवाब देंगे आपको। तो मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर स्वाति सिंह, हम दोनों यामी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर इंदौर में काम करते हैं। अगर आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहें तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मिलना चाहें तो आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट के लिए बात करिए। हम बहुत खुशी खुशी आपसे मिलके आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। धन्यवाद।